हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, जैसे कि आपका एसएससी जीडी का 16 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है और जो दोस्तों आपको 100% रियल क्वेश्चन के आंसर के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों पहला प्रश्न जो पूछा गया है, हड्डी और दांत किसके कारण कमज़ोर होता है? तो हड्डी और दांत जो है किसके कारण कमज़ोर होता है? कैल्शियम के कारण होता है, तो कैल्शियम आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि नॉर्मन बोरलॉग किस देश से आते हैं? तो नॉर्मन बोरलॉग जो है अमेरिका देश से आते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नॉर्मन बोरलॉग जो है, नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति का पिता माना जाता है। भारत का हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो पूछा गया है, योजना आयोग के जगह पर किस योजना का गठन किया गया है? तो योजना आयोग के जगह पर किस योजना का गठन किया गया है? नीति आयोग का गठन किया गया है। और नीति आयोग का गठन कब किया गया है? 1 जनवरी 2015 को। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि शोषण के विरुद्ध किस अनुच्छेद में आते हैं? तो शोषण के विरुद्ध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 23-24 में आते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 23 जो है मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 24 की बात करें तो बालकों के नियोजन का प्रतिषेध से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न जो पूछा गया है, राज्यपाल का अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है? तो राज्यपाल जो है अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है? अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जारी करता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो पूछा गया है, अमृत योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो अमृत योजना कब प्रारंभ किया गया था? 25 जून 2015 को। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो अमृत योजना का उद्देश्य जो है 500 शहरों या कस्बों में बुनियादी शहरी और संरचना में सुधार करना। ठीक है, अगला प्रश्न जो पूछा गया है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन वेस्ट इंडीज में हुआ है। तो वेस्ट इंडीज आंसर हो जाएगा। अब विजेता टीम की बात करें तो भारत और उप विजेता जो रहा था इंग्लैंड टीम रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि मगध के समय बिहार की राजधानी कहाँ था? तो मगध के समय बिहार का राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्रा था। ठीक है, अगला प्रश्न जो पूछा गया है, नदी का परिवाचिक शब्द, नदी का परिवाचिक शब्द क्या होता है? तो नदी का परिवाचिक शब्द होता है तरनी, सरिता, तटनी, पैसिवनी, स्रोत सिवनी। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो पूछा गया है, मुहावरे से पूछा गया, गागर में सागर भरना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गागर में सागर भरना का मुहावरे का अर्थ होता है थोड़े से शब्दों में बहुत अधिक विचार व्यक्त करना। ठीक है, अगला प्रश्न जो पूछा गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया था। अब बात कर लेते हैं वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ये रेखा शर्मा है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, गुलाबो सपेरा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गुलाबो सपेरा राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं घूमर, फुंदी, पनिहारी राजस्थान का ये प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, असम का प्रमुख लोक नृत्य बिहू बिछुआ है। ओडिशा का ओडिसी छऊ सवारी है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। गुजरात का जो गरबा डांडिया है। केरल का प्रमुख लोक नृत्य है कथकली मोहिनीअट्टम। तो सभी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं मैथ से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैथ से और एवरेज यानी औसत से पूछा गया 2 क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया 2 क्वेश्चन, समय और दूरी से पूछा गया 2 से 3 क्वेश्चन, एलसीएम से 1 क्वेश्चन, प्रतिशत से पूछा गया है 2 क्वेश्चन, लाभ और हानि से पूछा गया है 1 से 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से भी पूछा गया है 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रीजनिंग से। तो रीजनिंग से दोस्तों हमें मिला है कोडिंग और डिकोडिंग से बोला गया है कि 3 क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से भी 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है,